नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, माता पिता यदि ये 3 गलतियां ना करें तो उनकी बेटियां कभी नहीं बिगड़ेंगी। दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। आज की हमारी कहानी है कि यदि माता पिता ये 3 गलती ना करें तो उनकी बेटियां कभी नहीं बिगड़ेंगी। वो कौन सी 3 गलतियां हैं? प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो समाप्ति तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी उनका नाम उठाए, उनके कुल का नाम रोशन करे, क्योंकि एक बेटी का पिता होना बहुत ही गौरवशाली बात होती है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, बेटी का कन्यादान करने से एक पिता बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है। कहते हैं कि संसार में बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यदि बेटी ना होती तो ये सारा संसार भी नहीं होता। लेकिन बेटी के चरित्र को उज्जवल कैसे बनाया जाए, प्रत्येक माँ बाप को इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। दर्शक बंधुओं, बेटी माँ बाप और अपने कुल का नाम तभी रोशन कर पाती है जब उसका दामन साफ सुथरा हो, अर्थात उसका चरित्र साफ सुथरा हो। तभी वह अपने माता पिता का, अपने कुल का, अपने गांव का नाम रोशन कर पाती है। और यदि उसने अपने गलत आचरणों से अपने चरित्र को दूषित कर लिया तो वही बेटी कुल और खानदान को दूषित कर देती है, माँ बाप की इज्जत धूमिल कर देती है। एक बेटी के बिगड़ने से 2 कुल शर्मसार हो जाते हैं। पहला पिता, पिता का कुल खानदान, और दूसरा ससुराल, सास ससुर का नाम, इज्जत, शोहरत सब मिट्टी में मिल जाती है। बेटी के चरित्र को अच्छा बनाना ये सब निर्भर करता है उसके माँ बाप पर कि माँ बाप किस तरह अपनी बेटियों को शिक्षा देते हैं। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसे समझाती हूँ। गरुड़ पुराण में एक कथा का विवरण है कि कलिंगपुर नाम का एक छोटा सा नगर था और उसी नगर में वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री भी थी जिसका नाम था सुदेवा। सुदेवा बहुत ही चंचल चित्त वाली थी। वह सुदेवा अपने माता पिता की बहुत ही लाडली बेटी थी। पिता वसुदत्त बेटी से अधिक मोह होने के कारण वे स्वयं से अपनी बेटी को कभी अलग नहीं करना चाहते थे और वे अपनी बेटी से इतना अधिक प्रेम करते थे कि वह अपनी बेटी की प्रत्येक इच्छा पूरी किया करते थे। और उनके इसी लाड़ प्यार ने उनकी बेटी को बिगाड़ दिया था, उदंड बना दिया था। क्योंकि दर्शक बंधुओं, अधिक लाड़ प्यार अक्सर बच्चों को बिगाड़ देता है। प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन इतना अधिक नहीं कि वह सर पर चढ़ जाए। दर्शक बंधुओं, अपने बच्चों को समय समय पर लाड़ प्यार भी दो, अच्छे वस्त्र भी पहनाओ और समय समय पर उनको डांटना फटकारना भी जरूरी है, उनको संस्कार देना भी जरूरी है। किसी का बेटा या बेटी दुष्ट स्वभाव की है तो वह तो अपने जीवन भर अपनी मूर्खता से कष्ट भोगेगा ही, और उसके माता पिता भी उसकी मूर्खता से कष्ट भोगते हैं। गर्भ गिरजाना भी ठीक है, मरी हुई संतान पैदा करना भी ठीक है और बांझ होना भी ठीक है, लेकिन धनवान और रूपवान होते हुए भी मूर्ख संतान का होना ठीक नहीं है। इधर वसुदत्त की कन्या लाड़ प्यार में पल बढ़कर बड़ी हो गई, अर्थात विवाह के योग्य हो गई। तो वसुदत्त ने एक बात सोची कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी व्यक्ति के साथ करूंगा जो मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहे। यही सोचकर वसुदत्त ने अपनी बेटी का विवाह उच्च कुल में नहीं किया। और एक दिन अचानक वसुदत्त के द्वार पर एक भिक्षुक आया। वह भिक्षुक बहुत ही पढ़ा लिखा, अति सुंदर, वेद वेदांगों में बड़ा ही पारंगत था और बड़ा ही विद्यावान था। वसुदत्त को वह भिक्षुक बहुत पसंद आया। उन्होंने उसका नाम और गोत्र पूछकर और उसका कुल पूछकर अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। और उसने एक शर्त रखी
कि तुम्हें विवाह के बाद मेरी बेटी के साथ यही मेरे घर पर रहना है। वह ब्राह्मण वसुदत्त की बात मान गया और उसकी कन्या से विवाह कर लिया। अब वह सुदेवा से विवाह करके उसके पिता के यहाँ ही रहने लगा। सुदेवा के पिता वसुदत्त जो ब्राह्मण थे, वो नगर के बहुत ही धनी आदमी थे। उसके पिता बहुत बड़े धनवान हैं। यह सोचकर सुदेवा उदंड हो गई। अब तो वो आए दिन अपने पति का अपमान करने लगी। वह अपना विवेक बुद्धि खो चुकी थी। उस सुदेवा के पति वो ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने कभी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। सुदेवा अपने पति की कभी सेवा तो करती नहीं थी, लेकिन अपने पति को सदैव उल्टा सीधा बोलती रहती थी, क्योंकि अपने पिता के यहाँ रहने के कारण लोक लज्जा तो थी ही नहीं। उसे किसी भी चीज का भय तो था ही नहीं। वह सुदेवा आजाद स्त्रियों की तरह पूरे गांव में भ्रमण करती थी। यदि उसका पति उसे समझाने का प्रयास करता तो वह अपने पति को हर बात पर एक ही ताना देती थी कि तुम तो मेरे पिता के यहाँ अपना पेट पाल रहे हो, तुम्हें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम खुद का भी पेट पाल सको, और मेरी तो बहुत दूर की बात है। मैं जैसा करती हूँ वैसा मुझे करने दो। तुम चुपचाप आराम से मेरे साथ यहाँ रहो। दर्शक बंधुओं, इस तरह की बातें वह रोज करती थी, लेकिन उसके पति ने उसके पिता से कभी उसकी शिकायत नहीं की कि तुम्हारी बेटी मुझे रोज ताना देती है और इस तरह की गलत बातें मुझसे कहती है और मेरा बिल्कुल कहा नहीं मानती। दर्शक बंधुओं, वसुदत्त भी अपनी बेटी की इस आदत को भली भांति जानते थे, लेकिन फिर भी वसुदत्त ने अपनी बेटी को समझाने का प्रयास नहीं किया। अब क्या समझाते, जब समझाने की उम्र थी तब तो उन्होंने कभी समझाया नहीं, और अब वो उनकी क्या बात मानेगी। वसुदत्त की बेटी में सभी लक्षण कुलटाओं वाले आ गए थे। पतिव्रता और चरित्रवान स्त्री का तो कोई लक्षण ही नहीं बचा था। इधर प्रिय दर्शक बंधुओं, सुदेवा के पति अपनी पत्नी के रोज रोज ऐसे ताने सुनकर परेशान हो गए और एक दिन बिना बताए घर छोड़कर कहीं चले गए। अपने दामाद के चले जाने पर वसुदत्त को बड़ा दुख हुआ। वसुदत्त सोचने लगे कि जरूर मेरी बेटी के बुरे आचरणों से मेरे दामाद जी उसे छोड़कर चले गए। मेरी बेटी बहुत बड़ी पापाचारणी है। मेरे ज्ञानी और धर्मात्मा दामाद इसे इसीलिए छोड़कर चले गए। मेरी पुत्री ही कुलटा है, कुलनाशनी है। अपने दामाद के घर से चले जाने पर वसुदत्त ने अपनी बेटी को भी घर से निकाल दिया और कहने लगे, हे कुलटा, हे कुल में दाग लगाने वाली, तू भी यहाँ से चली जा। आज से तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। तू इधर वापस मुड़कर भी मत देखना। समझ ले, मेरा और तेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। चली जा जहाँ तेरा पति रहता है। इस तरह कहकर वसुदत्त ने अपनी कन्या को भी अपने घर से निकाल दिया। अब क्या था प्रिय दर्शक बंधुओं, सुदेवा अपने पिता के घर से निकल चुकी थी। अब पति और पिता के त्यागने से वो जिधर जाती थी उधर के लोग उसे उल्टा सीधा बोलते थे और ताने दिया करते थे, और उसे देखकर अपना मुंह मोड़ लेते। उसे कोई भी अपनी जगह पर ठहरने नहीं देता। कई दिन तक सुदेवा इसी तरह से भूखे प्यासे भटकती रही। अब सुदेवा को अच्छी तरह से यह ज्ञात हो रहा था कि मैंने कभी अपने पति का मान सम्मान नहीं किया, और अब पति के त्याग देने से मेरी यह दशा हुई है। उसे सब समझ में आ रहा था। कई दिन बाद भटकते भटकते वह गुजरात में प्रभास तीर्थ पर जा पहुंची। वह कई दिनों से भूखी थी, इसलिए उससे ठीक से राह भी नहीं चली जा रही थी। पेट की अग्नि शांत करने के लिए सुदेवा एक खप्पड़ लेकर भीख मांगने लगी। वह जिसके यहाँ भी जाती वे लोग उसे धुतकार कर वहाँ से भगा देते, और उसकी हालत पर सब लोग हंसते हैं। लोग उसे पापनी समझकर भीख भी नहीं देते थे। इस तरह अत्यंत दुख में जीवन व्यतीत करने से वह बहुत कमजोर, दुर्बल और पतली हो गई थी। कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गई थी। एक दिन वह उसी नगर में पागलों की तरह भटक रही थी, और भटकते भटकते वह एक सुंदर द्वार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बड़ी सुंदर धर्मशाला है और उसमें वैदिक यज्ञ मंत्र हो रहे हैं और ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो उसने उसी द्वार पर जाकर भिक्षा का आग्रह किया। उस घर के स्वामी ने देखा कि एक दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने आई है, तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे भाग्यमान, द्वार पर देखो तो कोई दुखियारी स्त्री खड़ी है। लगता है
वह कई दिनों से भूखी प्यासी है, उसे आदर सहित अंदर लाकर भोजन करा दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो घर किसी और का नहीं था। उस घर का स्वामी कोई और नहीं था, वह सुदेवा के पति का ही घर था और वह सुदेवा का पति ही था जो अपनी पत्नी को छोड़कर चला आया था और यहाँ आकर उसने दूसरा विवाह कर लिया। और संयोगवश सुदेवा अपने ही पति के द्वार पर जा पहुंची। उसके पति ने भी उसे देखते ही पहचान लिया था कि वो उसकी ही पत्नी है। उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि वह उसे घर में लाकर भोजन करा दे। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बड़ी सुंदर, सुशील और संस्कारी थी, धर्मपरायण और पतिव्रता थी। एक दुखिया स्त्री को द्वार पर देख करके उसका हृदय भी करुणा से भर आया, आंखों में आंसू आ गए और उसे आदर सहित अपने घर में लेकर आई और अंदर बिठाकर बड़े प्रेम से भोजन कराया। सुदेवा भी अपने पति को पहचान गई थी। सुदेवा के पति को देखकर उसका मुख लज्जा से झुक गया। तब उसकी दूसरी पत्नी ने पूछा कि हे स्वामी, यह कौन स्त्री है जो तुम्हें देखकर लज्जा करती है? तब उसके पति ने बताया, हे प्रिय, ये दुबली पतली स्त्री कोई और नहीं, ये मेरी ही प्राण प्रिय पत्नी है। मैं इससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन किसी विशेष कारण से मैं इसे छोड़कर चला आया। तुम इसकी बहुत विशेष तरीके से खातिरदारी करो, कोई कमी न रह जाए और खूब सेवा करो। सुदेवा जिस पति से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, आज उसी पति ने उसे अपनी पत्नी भी माना और खूब सेवा सत्कार भी करवाया। अपने पति के स्वागत सत्कार को देख करके सुदेवा का सिर शर्म से झुक गया। उसने अपने किए गए कुकर्मों को देखा तो उसे अंदर ही अंदर घुटन और जलन होने लगी। अपने कुकर्मों को याद करके और अपने ही पति की दूसरी पत्नी की सेवा को देख करके वह शर्म से पानी पानी हो गई। अब तो सुदेवा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी और सोचने लगी कि मैं कितनी बड़ी पापनी थी जो मैंने अपने पति से कभी सीधे मुंह बात नहीं की। मेरे धर्मात्मा पति कितने अच्छे हैं। यही सब बातें सोचते सोचते उसका हृदय फट गया और उसके प्राण उसके शरीर को छोड़कर चले गए और उसके पति ने उसका अंतिम संस्कार किया। प्रिय दर्शकों, अब सुदेवा का दुख यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। मरने के बाद उसकी आत्मा यमराज के पास पहुंची तो यमराज भी उसके कुकर्मों को देखकर बड़े क्रोधित हो गए। यमराज ने अपने दूतों से कहकर उसे दहकते हुए अंगारों पर भिगवा दिया। इसी तरह से बारी बारी से उसने कई नरकों को भोगा। क्योंकि दर्शक बंधुओं, सुदेवा ने अपने पति के साथ धोखा किया था। वह पर पुरुष में आसक्त रही, इसलिए यमराज ने एक लोहे का आदमी गर्म करवा के उसकी छाती पर सुला दिया। उसके बाद उसे पीप, रक्त और विष्ठा की नदियों में डाला गया। उसके बाद उसे कीड़ों से भरे हुए कुंड में फेंक दिया और उसके बाद यमदूतों ने उसे आरी से चीरा। इस तरह से उसे अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद बहुत से दुख भोगने पड़े। पहले सियार की योनि में जन्म मिला, फिर कुत्ता बनी, फिर सांप, फिर मुर्गा, फिर बिल्ली और जब उसके थोड़े से ही पाप बचे तो उसे सुगरी बना दिया गया, अर्थात सुअर बना दिया गया, जो राजा इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में मारी गई। राजा इक्ष्वाक की पत्नी सुदेवा ने अपने पतिव्रत धर्म में से थोड़ा सा तप उसे दे दिया, जिसके कारण वह बैकुंठ को चली गई और मुक्त हो गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी का तात्पर्य यह है कि माता पिता को चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर के उसे सुलक्षणी बनाया जाए। और प्रिय दर्शक बंधुओं, प्रत्येक माँ बाप को ये 3 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, बेटी को शिक्षा और संस्कारों से वंचित ना रखें और उसको शिक्षा व संस्कार देना माँ बाप बचपन से ही शुरू कर दें, तभी सुलक्षणी बेटियां बन पाएंगी। और दूसरी बात, अपनी संतान की छोटी से छोटी गलती को भी नजरअंदाज ना करें। गलती होने पर उसे तुरंत समझाएं, उसे तुरंत रोके टोके, ताकि उन्हें आगे उस बात का ध्यान रहे कि ये गलत बात है। और तीसरी बात बहुत ही अच्छी है, विवाह के बाद बेटी को और बेटी के पति को घर जमाई बनाकर ना रखें, इससे रिश्ते में दरार पड़ जाती है। हाँ, यदि कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि पति के घर सब कुछ है और वह कमाने खाने लायक है तो बेटी और उसके पति को घर जमाई बनाकर ना रखें। दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे